शिवम अक्टूबर की ठंडी रात में हॉस्टल पहुंचा। देर रात एडमिशन हुआ था। मम्मी पापा गांव लौट चुके थे। वार्डन ने रजिस्टर देखा, चुपचाप चाबी टेबल पर रख दी। रूम 13, तीसरी मंजिल, कोने वाला। किसी से रास्ता मत पूछना, सीधे ऊपर चढ़ जाना। शिवम मुस्कुराया। सर, मुझे कोने वाले कमरे पसंद हैं, प्राइवेसी मिलती है। वार्डन ने आंखें नहीं मिलाई। लाइट का स्विच दरवाजे के बाहर है, फैन का रेगुलेटर अंदर। और एक बात, अगर रात को दरवाजा अपने आप खुल जाए, बाहर मत देखना कौन खोल रहा है, बस बंद करो और सो जाओ। शिवम ने सोचा बूढ़ा डराना चाहता है। चाबी लेकर सीढ़ियां चढ़ा, सीटी बजाते हुए। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर टिमटिमा रहा था। रूम नंबर 9, 10, 11, 12 और फिर बस खाली दीवार। वो हंसा, मुड़ा और ठिठक गया। दरवाजा अब पीछे था, पुराना, गहरा भूरा, पेंट उतर रहा था। रूम नंबर 13 ताजा सफेद चौक से लिखा, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। चाबी फिट हुई, दरवाजा खुला। अंदर गीली मिट्टी की महक थी और कुछ मीठा धातु जैसा, जैसे पुराने सिक्के खून में भिगोए हों। उसने बैग रखा, बिस्तर पर लेट गया। रात 2:17 पर फैन अचानक रुक गया। पूर्ण सन्नाटा। उसकी सांसें बहुत तेज सुनाई देने लगी। लाइट स्विच बाहर था। वो उठा, अंधेरे में दरवाजे तक गया, हाथ नॉब पर रखा। दरवाजा पहले से आधा इंच खुला था। ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन कॉरिडोर में कोई खिड़की नहीं। उसने खींचकर बंद किया, ताला लगाया, लौट आया। 5 मिनट बाद दस्तक, हल्की, शालीन, ठक ठक। कौन है भाई? जवाब नहीं। फिर वही दस्तक। कान लगाया, दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था, धीमी, गीली, जैसे फेफड़े पानी से भरे हों। फुसफुसाया, भाई मजाक मत करो यार। कौन है? सांस रुक गई। फिर बहुत धीरे से लकड़ी के दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी नींद वाली आवाज। रूम नंबर बता दो ना, मुझे सब लोग भूल गए। शिवम की रीढ़ में बर्फ चुभ गई। उसने जवाब नहीं दिया, पीछे हटकर बिस्तर पर बैठ गया। दस्तक बंद, अब खरोच शुरू। नाखून दरवाजे पर ऊपर से नीचे खींच रहे थे, बार बार। वो घुटनों को सीने से लगाकर 4:43 तक बैठा रहा, जब फैन अचानक तेजी से घूमने लगा। इतनी तेजी से जैसे किसी ने रेगुलेटर को झटके से फुल स्पीड पर कर दिया हो। सुबह हुई। दरवाजे के अंदरूनी हिस्से पर 4 लंबी ताजा खरोचें। नीचे छोटे अक्षरों में सफेद चौक से लिखा, कल रात मैं अंदर आऊंगी। उसने दोस्तों से कहा, पेट दर्द है, रूम बदलना है। वे हंसे। वार्डन ने सुन लिया, धीरे से बोला, तू अंदर आ चुका है, अब नहीं जा सकते। जिस दिन तूने दरवाजा खोला था, उसी दिन से तू अंदर आ चुका है। शिवम समझ नहीं पाया। उस रात उसने नींद नहीं ली। लाइट जलाकर रखी, दीवार से पीठ लगाकर बैठा, फोन हाथ में, सब रिकॉर्ड कर रहा था। 2:17 पर फैन रुका। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की तरफ खुला, अपने आप। कॉरिडोर की लाइट स्थिर थी। उसने देखा, लंबे बाल, चेहरा ढके, सफेद कुर्ती सीने से घुटनों तक गहरे लाल से भीगी, नंगे पैर। वो चली नहीं, सरक रही थी। पैर फर्श को छू नहीं रहे थे। वो अंदर आई, फोन गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो पास आई, बाल पर्दे की तरह अलग हुए। आंखें नहीं थी, बस 2 काले छेद जिनसे गाढ़ा काला रिस रहा था। वो मुस्कुराई, दांत लाल थे। फिर बोली, वही मीठी आवाज, रूम नंबर 13 मेरा था ना? फिर सब कुछ काला हो गया।